कभी सोचा है हम उन कहानियों की तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं जहां इंसान और अलौकिक शक्तियां एक दूसरे से मिलती हैं? ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें डर भी है और एक अजीब सा आकर्षण भी। तो चलिए आज इसी कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद वो एक यक्षी बन गई जो अपनी खूबसूरती से मर्दों को बहकाती और उनका खून पी जाती थी। ये शब्द, ये परिचय है हमारी लोक कथाओं के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक का। तो कहानी शुरू होती है चिरुथेवी से, एक बेहद खूबसूरत गणिका जिसकी दर्दनाक मौत उसकी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई खौफनाक शुरुआत थी। कंजीरोटू यक्षी का सफर धोखे से शुरू होता है। उसी के प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन वो वापस लौटी एक बदला लेने वाली, खून पीने वाली आत्मा के रूप में। पर कमाल देखिए, उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने उसी आदमी के साथ सिर्फ एक और साल बिताने का सौदा कर लिया जिसने उसे धोखा दिया था। और यही सफर उसे आखिरकार मोक्ष की तरफ ले जाता है, जहां वो एक खजाने की हमेशा हमेशा के लिए रक्षक बन जाती है। और आज भी ये माना जाता है कि उसकी आत्मा तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के वॉल्ट बी में कैद है और वो वहां 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा के खजाने की पहरेदारी कर रही है। मतलब ये सदियों पुरानी कहानी आज भी एक मॉडर्न मिस्ट्री से जुड़ी हुई है और शायद यही डर है कि उसकी शांति भंग नहीं करनी चाहिए। तो यक्षी की कहानी तो सिर्फ एक उदाहरण है। चलिए अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं और उन तमाम अलौकिक किरदारों की बात करते हैं जो हमारी लोक कथाओं में बसे हुए हैं। ये वो किरदार हैं जो हमारे अंदर डर और चाहत दोनों एक साथ जगाते हैं। डायन या चुड़ैल, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी आत्मा जिसके पैर उल्टे हों, जिसकी सारी अलौकिक शक्ति उसके लंबे बालों में कैद हो। वो किसी को भी लुभाने के लिए कोई भी रूप ले सकती है, पर उसकी खूबसूरती असल में एक जानलेवा जाल है। और यही तो इन किरदारों की सबसे दिलचस्प बात है, वो हमें डराते भी हैं और अपनी तरफ खींचते भी हैं। वो पावरफुल हैं, खतरनाक हैं और अक्सर इतने आकर्षक कि उनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है। तो अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रोमांस। जब प्यार इंसानी और अलौकिक दुनिया के बीच की हर सरहद को तोड़ देता है। देखिए, जब अलौकिक प्रेम की बात आती है तो आजकल की कहानियों में दो तरह के प्रेमी बहुत कॉमन हैं। एक है दुखद रक्षक, मतलब एक ऐसी आत्मा जो अपने प्रेमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर विडंबना यह है कि उसकी मौजूदगी ही उसकी जान ले रही है। और दूसरा है राक्षसी सुपर हीरो। वो पूरी दुनिया के लिए एक राक्षस हो सकता है, पर अपनी प्रेमिका के लिए वो एक सुपर हीरो की तरह है। अब जरा इस कहानी को सुनिए। एक रूह जो 100 साल से शापित है, इंसानों से नफरत करती है। फिर उसे एक अनाथ लड़का मिलता है, देवांश, जिसका संगीत सीधा उसकी रूह को छू जाता है। वो उसकी ढाल बन जाती है, पर उसका प्यार ही एक ऐसा श्राप है जो धीरे धीरे देवांश की जिंदगी छीन रहा है। आखिर में उसे चुनना पड़ता है, अपना वजूद या देवांश की जान, और वो उससे चुनती है। वो दुनिया के लिए शैतान हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। एक मॉडर्न ऑडियो ड्रामा की ये लाइन उस दूसरे वाले मेल कैरेक्टर को पूरी तरह से समझा देती है। वैसे ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वीर मांगड़ा वालों की लोककथा जैसी पुरानी कहानियों में भी ऐसे ही पुरुष किरदार मिलते हैं जो अपने प्यार से किया वादा निभाने के लिए मौत तक से लड़ जाते हैं। ये दिखाता है कि ये थीम हमारी जड़ों में कितनी गहरी है। तो लोक कथाओं से निकलकर अब ये किरदार पहुंच चुके हैं हमारी टीवी स्क्रीन्स पर, जहां इन्हें एक बिल्कुल नया और ग्लैमरस अवतार मिला है। हाल के सालों में नागिन और डायन जैसे किरदार सिर्फ हॉरर जॉनर तक ही सीमित नहीं रहे, अब वो प्राइम टाइम फैमिली एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन गए हैं। नागिन और नज़र जैसे सीरियल्स की जबरदस्त पॉपुलैरिटी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और टीवी पे इनका जो मेकओवर हुआ है वो तो देखने लायक है। लोक कथाओं की उस डरावनी चुड़ैल को भूल जाइए। आज की टीवी डायन आपको गोरे केकी मेकअप, रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस और भारी भरकम डिजाइनर कपड़ों में दिखेगी। उसे एक ग्लैमरस और कह सकते हैं कि एक डिजायरेबल कैरेक्टर की तरह पेश किया गया है। और ये बदलाव सिर्फ लुक में नहीं, कहानी में भी है। वो खूंखार बदला लेने वाली आत्मा अब मानवीय बन गई है, उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया है और प्यार और परिवार के नाम पर उसे एक तरह से पालतू बना दिया गया है।
ज्यादातर उसे अपनी शक्ति और प्यार के बीच चुनना पड़ता है, और वो प्यार चुनती है जो कहीं ना कहीं उन्हीं पुरानी पितृसत्तात्मक सोच को मजबूत करता है। लेकिन इस ग्लैमर और फैंटेसी से परे एक बहुत ही कड़वी और खतरनाक सच्चाई भी है। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानियां और हकीकत कहाँ आके टकराती हैं। झारखंड में डायन बताकर की जाने वाली हत्याएं सबसे ज्यादा 2001 से 2016 के बीच 523 महिलाओं की पीट पीट कर हत्या, एनसीआरबी। ये एक असली हेडलाइन है, और ये फिक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क एक झटके में सामने ले आती है। एक तरफ जहां पर्दे पर काल्पनिक चुड़ैल को सुपर पावरफुल दिखाया जा रहा है, वहीं असल दुनिया में जिन औरतों पर डायन होने का इल्जाम लगाया जाता है, उन्हें भयानक हिंसा, जुल्म और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ता है। और जब इसकी तह में जाएं, तो पता चलता है कि मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं है। इस हिंसा के पीछे अक्सर बहुत सोची समझी वजह होती हैं, जैसे लालच, ओझा या तांत्रिकों को पैसे दिए जाते हैं किसी महिला पर इल्जाम लगाने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी हड़पना हो, या कभी-कभी तो ये बदला लेने का एक तरीका होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस भयानक हकीकत के बावजूद हम इन कहानियों के इतने दीवाने क्यों हैं? आखिर क्या वजह है हमारे इस जुनून की? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये कहानियां दबे कुचले लोगों के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने जैसा है। कुछ कहते हैं कि इनके जरिए हम समाज के डरों को समझते और उनसे डील करते हैं, या फिर ये बस हमारी गहरी इच्छाओं और समाज के टैबूज को एक्सप्लोर करने का एक सेफ तरीका है। तो पुरानी यक्षियों से लेकर आज की प्राइम टाइम नागिनों तक ये कहानियां असल में हमारे सबसे गहरे डरों, हमारी इच्छाओं और हमारे समाज के तनावों का एक कॉम्प्लेक्स आईना है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये कहानियां हमारे अंदर के राक्षसों को काबू में करती हैं, या फिर बस उन्हें एक नया, ज्यादा आकर्षक नकाब पहना देती हैं?